भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के जय घोष के नारे कहीं और नहीं बल्कि कश्मीर के लाल चौक में लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें ये वही लाल चौक है जहां पर तिरंगा तो छोड़िए कोई ऐसे भी नॉन लोकल जो है लाल चौक में नहीं जा पाता था, लेकिन आज इस लाल चौक में तस्वीर ही बदल गई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब लाल चौक में तिरंगा फहराया गया है और भारत माता की जय घोष के नारे लगाए गए हैं। ऐसा 5 अगस्त 2019 के बाद अक्सर होते आया है जब लाल चौक में तिरंगा भी फहराया गया है और भारत माता की जय घोष के नारे भी लगाए गए हैं। इन तस्वीरों से ये भी कहना मुश्किल नहीं होगा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के ताबूत में आखिरी कील भी जड़ दिया गया है और ये बदलता जम्मू कश्मीर है जिसे 5 अगस्त 2019 के बाद भारत की केंद्र सरकार द्वारा बदला गया है। स्वामी जी, आज राष्ट्रीय ध्वज लाल चौक में फहराने का क्या मकसद था? जी, वंदे मातरम राष्ट्र धर्म विजय पत्र यात्रा हमारे राष्ट्र का गौरव किस प्रकार से बढ़े, सनातन संस्कृति का हम कैसे रक्षण करें, मानव मात्र के अंदर समाज और जाति पात से ऊपर उठ कर के हम देश के प्रति कैसे एकता करें और एकता के साथ साथ में हमारा राष्ट्र क्या है। हमारे तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं। पूरा ऊपर का रंग जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और श्वेत वर्ण जो है वो शांति का प्रतीक है और जो हरा वर्ण है वो हमारे यहाँ स्मृति का प्रतीक है। तो इस तिरंगे को फहरा करके आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के एकात्म दर्शन को जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर के देश हमारा 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इस देश के अंदर अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के राष्ट्र को स्वतंत्र किया है। तो उस राष्ट्र के अंदर हम किस प्रकार से समृद्धि, संस्कृति और समाज के अंदर एकता का भाव ला सके, गो रक्षण कर सके। गौ माता के अंदर सारे देवता निवास करते हैं और देवताओं के साथ साथ में गो हमारी समृद्धि का कारण है। तो गो रक्षण हो, भारत माता जो राष्ट्र की आन बान शान का हमारा तिरंगा है, राष्ट्र यात्रा गौरव पद यात्रा के बिंदु के रूप में 2 हमारे ध्वज रहेंगे, जो आन बान शान का तिरंगा और दूसरा ज्ञान का प्रतीक भगमा ध्वज साथ चलेगा। भगमा ध्वज राष्ट्र तिरंगा से 4 इंच नीचे रहेगा और राष्ट्र का जो तिरंगा है वो 4 इंच ऊपर चल करके हमारी राष्ट्र की आन बान शान विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत हो, ऐसी हम कामना करके आगे बढ़ते हुए इस यात्रा को अयोध्या धाम तक ले जाएंगे। और सभी संत और देशवासी से मैं अपील करता हूँ कि भारत माता की गोद में बैठ करके चाहे किसी संप्रदाय से जन्म लिया हो, लेकिन भारत माता के लिए हम सब एक बन करके कार्य करें, जभी भारत माता को हम समृद्धि की ओर ले जा सकेंगे। राष्ट्र का जो नेतृत्व हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो राष्ट्र के अंदर आज कश्मीर के अंदर भी शांति हम लोगों को देखने को मिल रही है, ऐसी भाईचारा सबके अंदर बना रहे, ऐसा विचार करके ये यात्रा के बिंदुओं के रूप में आप सब हम मिल करके इस यात्रा को सफल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, माँ नर्मदा की जय हो, जय गौ माता, भारत माता की जय। संत धर्म के जो लोग कश्मीरी पंडित हैं, आज यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े उनके लोग मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। कश्मीरी पंडितों का ये मानना है, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हुए हैं, उनके डिमांड्स को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो संत धर्म के कुछ ही लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। देखिए, हमारे जो कश्मीरी पंडित बंधु हैं उन सबको हम सब यहाँ के निवासी लोग मिल करके यदि कार्य को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र का विकास अगर करना है तो यहाँ जब भी विकास हो सकता है कि सारी संप्रदाय के लोग मिल करके अगर रहेंगे। कश्मीर के अंदर खाली कश्मीरी पंडित ही नहीं अपितु भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति आकर के यदि यहाँ कोई उद्योग क्षेत्र लगाते हैं तो निश्चित ही कश्मीर का भी विकास होगा। पर्यटन के द्वारा तो कश्मीर का विकास हो ही रहा है, लेकिन जब तक यहाँ किसी प्रकार के उद्योग नहीं होंगे, जब तक विकास होना, पढ़ाई के लिए यहाँ
बड़े मेडिकल कॉलेज हो, ऐसी हम सरकार से भी अपील करेंगे। और राष्ट्र का विकास हो, सभी लोगों का यहाँ स्थापित करके राष्ट्र का विकास हो, इस भावना से हम लोग निश्चित ही सरकार से भी अपील करेंगे। और आप मीडिया बंधु हमारा संदेश जन जन तक पहुँचाएंगे, इसी आशा को लेकर के यात्रा प्रस्थान करती है। जय हिंद, वंदे मातरम।